हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, पिछला लेक्चर में बात किए थे एमिनो एसिड के बारे में। इस लेक्चर में बात करेंगे प्रोटीन। टोटल समझते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं प्रोटीन को समझने के लिए हमको समझना होगा कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। द एमाइड लिंकेज थ्रू विच 2 और मोर देन 2 अल्फा एमिनो एसिड्स आर जॉइन टुगेदर इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। ये बोल रहा है यदि 2 या 2 से ज़्यादा अल्फा एमिनो एसिड ज्वाइन रहेगा किससे, एमाइड से, तो उसी को कहते हैं हम पेप्टाइड लिंकेज। समझे। और बोल रहा है एंड द कंपाउंड इज फॉर्म इन दिस वे, और ये जो कंपाउंड है वो इस तरीके से बनाता है, उसी को कहते हैं। यदि 2 को बनाएगा, 2 अल्फा एमिनो एसिड रहेगा तो डाई पेप्टाइड, और 3 रहे तो ट्राई, 4 रहे तो टेट्रा, और इसी तरह फॉलो ऑन होते रहेगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम 2 अल्फा एमिनो एसिड ले लेंगे। अल्फा एमिनो एसिड किसे कहते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा ऐसे, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा CH2 रहेगा, और यहाँ पे NH2। हम बोले थे कि अगर सिंगल कार्बन पर, यहाँ कार्बन एक है, यहाँ से तो काउंटिंग होगा नहीं, यहाँ से काउंटिंग होगा। अगर एक पहला कार्बन पर NH2 यानी कि एमिन है तो ये हमारा कहलाएगा अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अल्फा एमिनो एसिड ले लेते हैं। ठीक है, कौन कौन, एक ले लिए ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, 2 ले लिए, और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर चेंज करके हम किस तरह कर दिए, NH2 है तो इसको H एक बाहर कर देंगे, और ये OH और H हमारा क्या बना देगा, H2O। ये जुड़ के H2O बाहर हो जाएगा, और ये बॉन्ड आपस में जुड़ जाएगा, और ये एमाइड कहला जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ से ठीक से समझते हैं फिर से। यदि हम 2 अल्फा एमिनो एसिड ले लेते हैं, सबसे पहले 2 ले लिए यहाँ पे, और ये हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है, H2O बाहर हो गया हमारा, और यहाँ पे इसका बॉन्ड और इसका बॉन्ड आपस में आके जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाता है, NH कहलाता है एमाइड। ठीक है, और ये हमारा कहलाएगा क्या, पेप्टाइड लिंकेज। और ये हमारा क्या है, 2 अल्फा एमिनो एसिड को ज्वाइन किए तो ये हमारा कहलाएगा डाईपेप्टाइड। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। द पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग मोलिकुलर मास मोर देन 10,000 AMU इज कॉल्ड प्रोटीन। पोली हम किसे कहते हैं, सबसे पहले 1 या 2 से ज़्यादा रहेगा तो उसको हम पोली कहते हैं। 1 रहेगा तो किसको मोनो कहते हैं, और 2 रहेगा तो डाई, और 2 से ज़्यादा रहेगा तो हम पोली कहलाएगा। ठीक है, वो तो यहाँ बोल रहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग मोलिकुलर मास, जिसका मोलिकुलर मास कितना रहेगा, 10,000 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मोर देन यानी कि ज़्यादा रहेगा, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इससे ज़्यादा रहेगा 10,000 से, उसी को कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, सेल को बढ़ाने के लिए, यदि कोई कोशिका मर गया तो उसको जीवित करने के लिए। ठीक है, ये प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होता है हमें प्रत्येक दिन। यहाँ पे समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के व्यू से। तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 कैलोरी। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 ग्राम जो प्रोटीन है वो हमारा 4 कैलोरी देता है। अगर आप 1 ग्राम भी प्रोटीन खा लेंगे तो हमारा 4 कैलोरी के बराबर देगा। ठीक है, पर डे डाइटरी रिक्वायरमेंट इज 0.8 ग्राम। ठीक है, क्या यहाँ क्या बोल रहा है कि हमें प्रत्येक दिन प्रोटीन को कम से कम नहीं तो 0.8 ग्राम लेना ही चाहिए। ठीक है, और प्रोटीन गिव्स 10% या 20% टोटल डेली कैलोरीज। ये हमें खुद से देता है कितना कैलोरी, 10% या 20%। अगर आप 1 ग्राम भी ले लेंगे तो ये इतना कैलोरी दे सकता है। ठीक है, प्रोटीन कंस्टिट्यूट 20% ऑफ बॉडी वेट इन एन एडल्ट। यहाँ क्या बोल रहा है, जो प्रोटीन है हमारा सबसे ज़्यादा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे शरीर में है वो सबसे ज़्यादा क्या है, प्रोटीन है। और प्रोटीन हमें, जो हमारा जितना भी वेट है उसका 20% अकेला प्रोटीन ही हमारा बॉडी में शामिल होता है। ठीक है, और शामिल होता है वो किसके लिए, बच्चों के लिए नहीं, बूढ़ों के लिए नहीं, किसके, एडल्ट यानी कि 18 साल से जो प्लस रहेगा उसके बॉडी में जितना उसका वेट है उसका 20% प्रोटीन ही अकेला रहता है। यहाँ पे एक नोट 1 है, द एमिनो एसिड्स आर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब हम प्रोटीन को कैसे समझाएं, जब पेप्टाइड लिंकेज से ज्वाइंट रहता है किससे, NH2 यानी कि एमाइड से वो ज्वाइंट रहता है, कौन, पेप्टाइड लिंकेज, यानी कि अल्फा एमिनो एसिड ज्वाइंट रहता है किससे, एमाइड से। तो जब वो जो लिंकेज टूटता है, जब हम प्रोटीन को लेते हैं तो अंदर जाके यानी हमारे बॉडी में जाके वो टूट जाता है। मान लो कि ये प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन है, ये ज्वाइंट है, ये एमाइड है, ये वाला ये ज्वाइंट है प्रोटीन। अब ये अंदर जाएगा तो ये टूट जाएगा, और टूट के हमारा क्या बन जाता है, एमिनो एसिड बन जाता है। जब हम प्रोटीन को लेते हैं और टूट के बन जाता है एंड में एमिनो एसिड। यहाँ वही बोल रहा है, द एमिनो एसिड्स आर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन टूटता है तो हमारा एमिनो एसिड बनता है। ठीक है, यानी कि सबसे जो लास्ट में बनता है वो कौन बनता है, एमिनो एसिड बनता है। ठीक है,
ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप आज ज़रूर कर लेंगे, ये VVI कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 2 प्रकार का प्रोटीन होता है, कौन कौन, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन को सबसे पहले समझते हैं। द प्रोटीन इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। ये क्या बोल रहा है, द प्रोटीन इन विच, प्रोटीन में जब पॉलीपेप्टाइड चेन रन करता है यानी कि पैरेलल करता है, ठीक है, जब दौड़ता है किस तरह से, पैरेलल ऐसे ऐसे दौड़ेगा, ठीक है, क्या दौड़ेगा, पेप्टाइड चेन दौड़ेगा, ठीक है, किसमें, प्रोटीन में, हमारे बॉडी में जब पेप्टाइड चेन रन करेगा पैरेलल यानी कि पैरेलल करेगा तो उसी को कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। और इसका उल्टा हो जाएगा ग्लोबुलर प्रोटीन में, द प्रोटीन इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डेड अराउंड यानी कि फोल्ड किया हुआ रहता है, मोड़ा हुआ रहता है, किसमें, प्रोटीन में, एंड फॉर्मिंग द स्फेरिकल शेप, और ये हमारा कैसा शेप बनाएगा, स्फेरिकल यानी कि गोला प्रकार का शेप बनाता है, उसी को कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। अब इसका आगे का पॉइंट, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। जो हमारा फाइब्रस प्रोटीन है यानी कि जो रन करता है पैरेलल, वो हमारा जो वाटर में है इनसॉल्युबल यानी कि नहीं घुलेगा, ठीक है। और जो हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन है यानी कि जो स्फेरिकल में रहता है वो हमारा वाटर में घुल जाएगा प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो सोल्यूबल नहीं है वाटर में वो हमारा क्या, किसमें है, केराटिन इन हेयर, जो हमारा बालों में होता है वो प्रोटीन हमारा क्या है, प्रोटीन को क्या बोल रहे थे कि हम जो ये सेल को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि जो हमारा नाखून बढ़ता है, बाल बढ़ता है, वो किसके वजह से बढ़ता है, प्रोटीन की वजह से। तो प्रोटीन हमारा बाल में भी है, तो केराटिन, वो प्रोटीन का नाम क्या है, केराटिन है। तो जो केराटिन है वो वाटर में नहीं घुलता, क्या हमारा बाल घुल जाता है, नहीं घुलता है, उसी को कहते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। म्यूसिन इन मसल्स, हमारे मसल्स के अंदर भी कुछ प्रोटीन होते हैं जो नहीं घुलते हैं, म्यूसिन, जिसका नाम है म्यूसिन, यहाँ पे है सोल्यूबल इन वाटर। तो क्या क्या है, एल्बुमिन इन एग, जो हमारा एग है, हम एग को जब खाते हैं, फोड़ते हैं तो देख सकते हैं घोलते हैं तो वो घुल जाता है पानी में, ठीक है, उसी का नाम है एल्बुमिन, जो हमारा एग में पाया जाता है। इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ पाया जाता है वो आप आगे बताएंगे। इंसुलिन एंजाइम, ये सब हमारे जो बॉडी में है वो घुल जाते हैं, ठीक है, ETC यानी इत्यादि। यहाँ पे क्या है, हेडिंग हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब हम समझेंगे कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। व्हेन ये प्रोटीन सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज, जब प्रोटीन को सब्जेक्टेड, उसे मजबूर किया जाता है फिजिकल चेंज करने के लिए, ये प्रोटीन है, आप इसे फिजिकल चेंज करवा देंगे, लाइक किस तरह का चेंज, चेंज इन टेम्परेचर, आप प्रोटीन को रख दिए हैं और उसको टेम्परेचर चेंज करवा दिए हैं, हीट कर दिए हैं या फ्रीज में रख दिए हैं, उसी को कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, उसका फिजिकल चेंज कर रहे हैं आप। केमिकल चेंज, ये तो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच वैल्यू, यदि आप इसका पीएच वैल्यू चेंज कर देंगे, देन प्रोटीन लॉसेज देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तब हमारा जो प्रोटीन है वो बायोलॉजिकल फंक्शन आपका लूज़ कर देगा, ठीक है, यानी कि खो देगा। जैसे कि आप मान लो कोई प्रोटीन एग ले लिए हैं उसका, ठीक है, अब अगर आप कच्चे अंडे को खाएंगे तो आपको उससे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, यदि आप उसको गर्म कर देंगे तो उसका जो प्रोटीन है वो डी यानी कि होता है हटना, यानी कि जो नेचुरेशन है उसका जो पौष्टिकता है वो हट गया, थोड़ा सा ना, बहुत सा हट जाता है, जब आप गर्म करते हैं या फिजिकल चेंज करते हैं उसका, तो वो जो प्रोटीन है वो हमारा हट जाता है, किससे, यदि आप कच्चे अंडे को खाएंगे तो वो हमारा ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, यदि आप कच्चे दूध को पीते हैं तो वो हमारा ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, यदि आप उसको गर्म कर देंगे तो वो हमारा कम हो जाता है प्रोटीन, ठीक है। तो वही बोल रहा है, लॉसेज देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और यही फिनोमिनन, यही नियम को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब अब आप प्रोटीन को गर्म कर देंगे, दूध को गर्म कर देंगे, दूध में तो प्रोटीन होता है, यदि आप उसको गर्म कर देंगे तो उसका जो डीनेचुरेशन है यानी कि जिसका प्रोटीन है वो खो देगा थोड़ा सा, ठीक है, तो उसी को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और इसका कुछ एग्जांपल भी है, बॉइलिंग ऑफ एग, हम तो बोले कि जो एग है उसको बॉयल कर देंगे तो उसका जो कुछ नेचुरेशन है यानी कि जो पौष्टिकता है वो हट जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। कर्डिंग ऑफ मिल्क यानी कि दूध को जमाना, यही सब इसका एग्जाम्पल है। तो यही हमारा प्रोटीन ख़त्म होता है, अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।